हो जाइए मेरे साथ एक ऐतिहासिक जर्नी पे चलने के लिए। अंजनी महादेव का मंदिर अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है और अनगिनत रहस्य इसके अंदर है। क्या क्या रहस्य हैं? एक शिवलिंग बन जाता है अचानक ही, जिसको कहा जाता है अमरनाथ का सेकंड या मिनी शिवलिंग है। ये अजब तरह की और गजब कहानी है। क्या क्या खास बात है, चलिए दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ, और भी बहुत कुछ है रास्ते में दिखाने के लिए। अंजनी महादेव मंदिर पहुंचने के लिए मनाली से आपको मात्र 13 किलोमीटर की राइड करनी पड़ेगी। उसको आप अपने वाहन से कर सकते हैं, चाहे कार से चाहे स्कूटी से। उसके बाद आपको पहुंचना होगा सोहन वैली। पहुंच जाएंगे आप और उसके बाद आपका वो ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास में दर्ज सफ़र शुरू होगा अंजनी महादेव का। अंजनी महादेव जाने के लिए आप 3 तरीके से जा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, चलिए अब मैं वो बताता हूं। 1.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता आप तय कर सकते हैं। चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं, चाहे आप घोड़े से जा सकते हैं, या फिर ATV जो ये बाइक है आप इससे जा सकते हैं। इस बाइक पे बैठने के बाद इतना पथरीला रास्ता आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनसे होकर के ये बाइक जाती है। मगर इसकी जो ख़ास बात है वो ये है, आप जब इसके ऊपर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी धचकी नहीं लगेगी। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और आप घोड़े से भी जा सकते हैं, उसके 400 रुपये लगते हैं। अगर आप ATV बाइक से जाएंगे तो उसके भी 400 ही रुपये लगेंगे। सीजन के हिसाब से इन लोगों के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। जब आप जाएंगे रास्ते में तो आपको एक से एक बर्फ़ के पहाड़, ऊंची ऊंची हसीन वादियां और आपके दिल को मोह लेने वाले जो नज़ारे हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। इसी रास्ते से खच्चर भी जाते हैं, इसी रास्ते से पैदल भी जाते हैं और इसी ही रास्ते से ये बाइक भी जाती हैं। नज़ारे एक से एक मिलते रहेंगे। अंजनी महादेव, अगर आप नेचुरल चीज़ें देखने का शौक़ रखते हैं तो बीच में आप पैदल राइड करें, बहुत अच्छा लगेगा। आपको नेचुरल चीज़ें बहुत मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए, तमाम तरह के पथरीले रास्ते। और आप अगर मनाली आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको आना ही होगा अंजनी महादेव मंदिर। मनाली की सबसे खूबसूरत जगह है, इससे खूबसूरत मेरे को कोई भी जगह नहीं लगी है। आगे के जो नज़ारे हैं और भी ब्यूटी और भी शानदार होने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभो। दिन सोमवार का है और हम आ गए हैं भोलेनाथ की नगरी में, भोलेनाथ को आपसे मिलवाने के लिए और अपने आप को भोलेनाथ से मिलवाने के लिए। क्यों ना हो, दिन सोमवार का है, ये कोई खास जगह नहीं है, ये बहुत खास, बहुत ज्यादा खास जगह है। 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला जो ये झरना है पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं, ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है, पुरानी जगह है, पौराणिक, बहुत सालों से इसको हम लोग देखते भी चले आए, सुनते भी चले आए इसके बारे में। इस जगह को कहा जाता है अंजनी महादेव का मंदिर। जी हाँ, अंजनी महादेव वही है। अंजनी हनुमान जी की मम्मी है और महादेव को तो आप सभी जानते ही हैं। ये जगह अपने आप में बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए है, बहुत सारी इसकी परंपराएं, पुरानी गाथाएं हैं, ग्रंथों में इसके बारे में कहानियां हैं। जगह के बारे में कहा यह भी जाता है इसको मिनी अमरनाथ भी कहते हैं। मिनी अमरनाथ क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। जिस समय बर्फ पड़ती है तो एक विशाल बहुत बड़ा शिवलिंग यहाँ पे अपने आप बन जाता है और बनने के बाद यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ प्रकट रहते हैं और समय समय पे सभी भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। जैसे इस समय बारिश नहीं हो रही है तो झरना गिर रहा है 15,000 फीट की ऊंचाई से, तो उसको देखते हुए वो जो शिवलिंग है उसके ऊपर ये कंटिन्यू गिरता रहता है। और ये क्या मान्यता है यहाँ की, ये भी एक रहस्य है। आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ क्या खास बात है। अंजनी माता ने क्या किया था, क्यों पूजा की थी, भोलेनाथ की क्या वर मिला था, इस जगह की विशेषता है कि आप आ जाइए और अपने वर को पूरा कर लीजिए। दिन सोमवार का और हम आ गए हैं देवादिदेव महादेव की नगरी में और हमारे साथ एक बहुत ही प्रिय और मुस्कुराहट से भरपूर है, जिनकी मुस्कुराहट देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, भोलेनाथ को भी अच्छा लगेगा और इनको देखने के बाद सभी को अच्छा लग रहा है। पहले आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा नाम बादल अरोड़ा है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ, रहता मैं मुंबई में हूँ। और हम लोग आज दर्शन करने के लिए आए हैं अंजनी महादेव के। अंजनी महादेव वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी की माता जी अंजना माई ने पंचाक्षर मंत्र का जो महत्व होता है वो रिसीव करा था सप्तऋषि से, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा अंजनी महादेव। और यहाँ पर आकाश गंगा से गंगा आती है
और शिवलिंग का जलाभिषेक होता है यहाँ पर। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अंजनी महादेव पे दर्शन करने जरूर आइएगा, क्योंकि इस जगह को हिमाचल का अमरनाथ भी बोला जाता है। मिनी अमरनाथ की बात तो नहीं कर रही कहीं आप? बिल्कुल सर, वही बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इसको बोला जाता है हिमाचल का अमरनाथ। अमरनाथ हिमाचल का एक्चुअली एक तो है ही हिमालय की पहाड़ियों में, और ये भी हम हिमालय की पहाड़ियों में देख रहे हैं, ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला ही है जो आप देख रहे हैं। आपके पीछे 15,000 फीट की ऊंचाई से जो झरना गिर रहा है, क्या करामात है, और भी बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। आपका हमारे चैनल YouTube RDX हरिओम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंजनी महादेव के रास्ते में इस तरह के रास्ते हैं और गाड़ियों को बड़ा बड़ा परीक्षा के साथ निकलना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो घोड़े से भी आ सकते हैं। घोड़े से आने का जो शुल्क है वो कहीं ना कहीं 400 रुपए पर पर्सन है। आप बार्गेनिंग करेंगे 300 रुपए में भी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। हर चीज में बार्गेनिंग होती है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक लकड़ी का पुल है, ये आपको पार करके जाना पड़ेगा। अगर आप इसको पार नहीं करते हैं तो ये गंगा ऊपर से आ रही है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। चलिए अब स्कूल से होकर के हम भी निकलते हैं और होता क्या है यही बताते हैं। चलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये रास्ता है थोड़ा सा कठिन है, और इस कठिन रास्ते पे आराम से ही चलना, एक एक करके आते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। पानी का फ्लो बहुत तेज है, इसके अंदर से नहीं निकल सकते हैं। अभी अभी आपने देखा कि गाड़ी निकल करके गई है यहाँ से। 1 बाय 1 आएंगे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बीच में फोटोग्राफी का भी कार्यक्रम चल रहा है और जो खूबसूरत नजारे हैं। चलिए महादेव की नगरी में अब वो आपके साथ हम भी करते हैं। चलिए हमारे साथ एक और भक्त मौजूद हैं। आपका अपना नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम करण कुमार है। करण कुमार जी, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ महादेव के दर्शन करने आया हूँ। महादेव के दर्शन करने आए हैं आप जी। आपको क्यों लगता है कि महादेव के दर्शन करने चाहिए? महादेव के दर्शन करने से काफी चीजें मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है, जैसे मन्नतें पूरी जो होती हैं, हिंदू मान्यताएं ऐसी होती काफी। और मान्यता ऐसी है। सुना ये भी क्या है, इसको मिनी अमरनाथ कहते हैं, इस बारे में आपने सुना है कभी? जी, मिनी अमरनाथ कहते हैं। देखिए आप, झरना भी कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से, काफी जी जी, इस झरने की बात कर रहे हैं जी। ये झरना बह रहा है। तो अभी आप जो है पैदल पैदल मार्च करके आए, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, किसने आपको बताया है? ये गाड़ी के व्यवहार से आए यहाँ तक, बाकी आप पैदल ट्रेवल करेंगे। पैदल मार्च करेंगे आप? सर। क्या काम करते हैं आप? मैं पिज्जा कंपनी में मैनेजर हूँ सर। पिज्जा खिलाते हैं? देखिए सबसे फेवरेट चीज पिज्जा है। आज भोलेनाथ को भी पिज्जा के जो बनाते हैं उनके दर्शन होंगे और उनको भोलेनाथ के होंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RDX दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता है और आपका इस्तकबाल भी करता है। थैंक यू सर। हमारे साथ महादेव के और भी तमाम भक्त आ चुके हैं जो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए और मुस्कुराते हुए महादेव के दर्शन करने के लिए निकले हैं, अपने घर से आए हैं। चलिए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं महादेव से मिलने की इच्छा दिल में आखिरकार कैसे प्रकट हुई। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RDX हरिओम अजब और गजब पे। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज है, मैं गुजरात से आ रहा हूँ, बड़ौदा से। पंकज जी, महादेव के दर्शन करने के लिए बहुत दूर चले आए आप, कैसे आपके मन में आया? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, सुना कि महादेव का स्पेशल महादेव के लिए ही दर्शन करने के लिए ही आ गए इधर। महादेव से प्रेम करते हैं आप? हाँ, बढ़िया प्रेम करते हैं। मगर आज आए एक खास बात और है, आज आपने दिन भी महादेव का चुना है। आज सोमवार का दिन है। अच्छा है। और ये लगता है हर महादेव। एक और लिस्टन हमारे साथ हैं, भक्त हैं महादेव के। आप अपना नाम बताएं प्लीज। जी, मेरा नाम राहुल डबगर है जी, मैं गुजरात से हूँ जी। आगे बताइए। महादेव से प्रेम करते हैं आप? बहुत, भोले के दीवाने हैं हम। भोले के दीवाने हैं हम। हर शख्स भोले का दीवाना है। भोलेनाथ के लिए क्या कहेंगे? अजी वो तो अनंत है, आदि है, उनके लिए क्या सब शब्द छोटे पड़ते हैं। क्या बात है। ये जो मंदिर है, कण में है हमारे, ये जो मंदिर है अंजनी महादेव का, इसके रहस्य के बारे में थोड़ा जानते हैं हम? नहीं, क्या हुआ है? नहीं, ये तो इंस्टाग्राम पर रील देखा था तो सोचा चलो आ जाते हैं। सोमवार भी है, महादेव का मंदिर है। ठीक है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। ये वही मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी को मांगा गया था भोलेनाथ से। अंजनी माता ने यहाँ पे तपस्या की थी। भोलेनाथ का जो शिवलिंग है ये वही शिवलिंग माना जाता है। उसके बाद हनुमान जी का वर मिला था भोलेनाथ से, और फिर
हनुमान जी अंजनी जी की गोद में जा पहुंचे। यहाँ पे आप जो भी वर मांगेंगे वो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इस तरह की मान्यता रख करके सभी भक्त यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी का मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RDX आपका स्वागत करता है और आपका इस्तकबाल करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो डबल साइड है जिप लाइन, आप यहाँ पे भी इसका आनंद ले सकते हैं। क्या प्राइस है? जब आप जिप लाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 रुपए मात्र एक पर्सन के देने पड़ेंगे और यहीं से आप मजा लेते हुए ये टेढ़े मेढ़े रास्ते भोलेनाथ के घर को जाते हैं। आप इन्हीं रास्तों से होते हुए ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे पहुंचेंगे और तमाम भक्त मेरे आगे आगे भी आप जा रहे हैं, देख रहे हैं और भोलेनाथ सभी को दर्शन देंगे आज और सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि भोले तो मेरे भोले हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। ये एक छोटा सा बच्चा भी जा रहा है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। क्या नाम है इनका? तक्षवी अरोड़ा। तक्षवी अरोड़ा। हाँ जी। और आप? मेरा नाम सिमरन अरोड़ा। सिमरन जी। हाँ जी। आज आप कहाँ जा रहे हैं? सोमवार का दिन है भोलेनाथ का। हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। बोला था किसी ने कि यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। मन्नतें पूरी होती हैं और भोलेनाथ जो है अपने भक्तों को यहाँ पे दर्शन देते हैं। चूंकि आज सोमवार का दिन है, हाँ जी, सोमवार का दिन है, तो इस दिन तो भोलेनाथ स्वयं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जागो, जय तक्षी, जय कर दो, जय। ये देखिए बच्चा भी भोलेनाथ का भक्त है, अपने आप को बता रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 200 मीटर है। टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते हैं भोलेनाथ तक जाने के लिए और सभी इसी रास्तों से आगे जाते हैं। यहाँ से अंदनी महादेव के लिए सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। अब आगे का जो सफर है वो हमारा इन सीढ़ियों से होते हुए ही अंजनी महादेव के मंदिर तक पहुंचेगा और जो विशाल शिवलिंग है और जो झरना है ऊपर से, उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। भोलेनाथ के भक्त नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के भी पथरीले रास्तों से होते हुए और सीढ़ियों से होते हुए जा रहे हैं। सर, आज भोलेनाथ की नगरी में क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। सनी अरोड़ा जी। सनी जी, कहाँ से आए हैं आप? जिगराव से लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और आज सोमवार का ही दिन है। हाँ जी। भोलेनाथ से इतना प्रेम हो कैसे गया आपको? कैसे हो गया बताओ आप जी? भोलेनाथ से प्रेम अभी से नहीं है, बहुत देर से है, बहुत समय से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली भोले जो हैं भोले ही हैं। हाँ जी। सभी देवों को मनाने के लिए थोड़े समय लगता है, भोलेनाथ को मनाने के लिए समय नहीं लगता। नहीं लगता। जो आप आए हैं यहाँ पे आने के लिए, पूरी फैमिली के साथ आप आए हैं, हाँ हाँ जी। जी। क्या लेकर के मन में आए भोलेनाथ से मिलने के? पहली बात तो ये है कि भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। दूसरी बात ये, जो मन्नत पूरी होती है, जो दिल में है, वो मना के जाएंगे। क्या बात है, भोलेनाथ से मिलेंगे और जो अपने दिल की बात है उसको भोलेनाथ से मनवाएंगे। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो गले की दुआ करते हैं। महादेव के रास्ते में बर्फ भी है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है और ये देख लीजिए आप ऊपर का मंदिर का दृश्य। इस तरह के झरने आपको रास्ते में दिखाई देते रहेंगे, तो देखने में बड़े अच्छे हैं। अंजनी महादेव के जो रास्ते में बहुत ही अच्छे मन को मोह लेने वाले दृश्य आपको दिखाई देंगे। और गजब की बात तो यह है कि भक्तों का जमावड़ा यहाँ पे भी भारी मात्रा में लगा हुआ है और सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले हमारे जूते और चप्पल हमने उतार दिए हैं और अब देखेंगे आपके आगे बर्फ है और इस बर्फ में अब चलने का जो मजा है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि जो पैर हैं वो अपने आप में नहीं रहेंगे, भोलेनाथ के पास पहुंच जाएंगे। ये देख लीजिए बर्फ है। अब हम लोग नंगे पैरों से ही आगे का सफर तय करने जा रहे हैं और जो हमारी आत्मा है ऊपर माता अभी तक मिल चुकी है, बिल्कुल ठंडक में पैर। रास्ते में बर्फ के पहाड़ रास्ते में तमाम
आप देख सकते हैं और अंजनी महादेव से मिलने की जो तमन्ना और इच्छा है, तो हो सकता है मेरे अंदर आपसे ज्यादा हो या आपके अंदर मेरे से ज्यादा हो। इस बारे में कहना सुनना बहुत कठिन है। देवादिदेव महादेव की जय हर हर महादेव महादेव महादेव। देवादिदेव महादेव की जय वीर बजरंगबली की जय अपनी माता की जय लाल की जय। देखने के बाद वीर बजरंगी हर हर महादेव। वीर बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है और पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहा है। लगाओ लगाओ ये देखिए हमारे पंडित जी हैं, हमारे साथ चल रहे थे। सच्चे मां तो ही दर्शन न करे। ये हनुमान जी के टीका सबको लगा दे रहे हैं ताकि सब पवित्र हो जाए। हर हर महादेव हर हर महादेव। भाई दक्षिणा भी देना पंडित जी को, तभी पंडित जी कहेंगे आप दक्षिणा तो दी नहीं। ये पंडित हमारे साथ फ्री में। अरे क्या बात है, ये तो सब धर्म है। आप अपने भी लगा लो। चलिए यहाँ पे हनुमान जी थे रास्ते में, पूरी टीम ने सबसे पहले दर्शन करने के लिए यहाँ पे सबने टीका लगा दिया है। तो जयकारा वीर बजरंगी। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक ये मंदिर आपको दिखाई देगा और इसके अंदर जो फोटो लगा है वो आप देख लीजिए। शिवलिंग जिस तरह विशाल बन जाता है सर्दियों के टाइम में, उसका फोटो यहाँ पे लगा है और यहाँ पे पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम चल रहा है। चलिए अब वो दृश्य जिसके लिए हम इतनी तपस्या करके ऊपर तक चले आए हैं, अब आपके साथ उसको देखने का समय आ गया है, मेरे लिए भी। ये वो दृश्य है। हर हर महादेव, जय हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। ये वो दृश्य है जिसको देखने के लिए हम लोग कहां से कहां चले आए। एक और परंपरा हमारे साथ महादेव की मौजूद है। चलिए जानते हैं यहाँ आने का क्या कारण रहा और क्यों आने चल रहा है। महादेव की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। भोलेनाथ का बस नाम सुनते ही आंसू आ जाते हैं मेरे। अब ये प्रेम है प्रभु के प्रति या प्रभु ऐसे प्रेम करते हैं, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ। और महादेव के जो दर्शन किए आपने और माँ गंगा स्वयं आकाश से विराजमान है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इतना सुंदर दृश्य है। महादेव भोलेनाथ के दर्शन हर इंसान करना चाहता है और यहाँ की एक पौराणिक कथा है, मान्यता है, जो कि यह है कि यहाँ पर माता अंजनी ने और उनके पति ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे प्रार्थना की थी पुत्र प्राप्ति की। महादेव से पुत्र पाने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, कड़ी तपस्या की थी। तब भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने रुद्र अवतार बजरंगबली हनुमान जी को अपने ही भोलेनाथ ने अपने खुद के अंश को दिया था, बजरंगबली हनुमान जी को, अंजना माता को। इसलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो भी भक्त आता है, कोई भी मनोकामना लेके आता है, कई सालों की मन्नतें भी यहाँ पर पूरी होती हैं। ईश्वर भोलेनाथ सबकी मुराद पूरी करते हैं। RDX हरिओम अजब और गजब में आपका पुनः दोबारा स्वागत है। अजब और गजब चीज़ें दिखाने का मेरा वादा हमेशा से ही आपसे रहा है और अजब और गजब चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसी कड़ी में मैं आज आ पहुँचा हूँ एक ऐसे स्थान पे जिसको मिनी अमरनाथ भी कहते हैं। यहाँ की क्या क्या खास बात है, क्यों यहाँ पूजा पाठ का इतना ज़बरदस्त जमावड़ा लगा रहता है, चलिए बताता हूँ।
यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे त्रेता युग में अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए थे और यहाँ पे उनकी जो मनोकामना थी उसको पूर्ण किया था। नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ पे अपने आप ही एक शिवलिंग बन जाता है और यहाँ पे पूरी बर्फ़ जम जाती है रास्ते में, जहाँ 100 मीटर के रास्ते पे आपके नंगे पांव जाना पड़ता है बर्फ़ के ऊपर से होकर के। और यहाँ की जो शक्ति है और एक चमत्कार है जिसका ये मान्यता है कि नंगे पैर यहाँ से जाएंगे आप तो आपके पैरों को बर्फ़ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप आइएगा ज़रूर। और यहाँ पे सभी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे तो मनाली जाना जाता है रोहतांग पास और अटल टनल के लिए, पूरे विश्व में धाक जमा रखी है हिमाचल प्रदेश ने, मगर ये जो जगह है ये आपको सुकून देगी, शांति देगी, दिल को छू लेने वाले दृश्य होंगे। ये झरना 15,000 फीट की ऊंचाई से उड़ता है, नीला आसमां को चीरता हुआ ये झरना सीधा महादेव की पिंडी के ऊपर गिरता है। और मान्यता ये भी है जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, अगर ये छींटें उनके ऊपर गिर जाती हैं तो उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उनका पाप का घड़ा खाली हो जाता है। इस तरह की मान्यता यहाँ पे जो आते हैं भक्त उनका ये मानना है। कुछ रॉक स्टार सुपर स्टार अपनी बातों से दिल के कोने पे सभी के राज करने वाले मुंबई में रहते हैं, वैसे रहने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। प्रभु श्री राम की नगरी आप जिनको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐड इन्होंने किए हैं, चाहे वो डोमिनोज के लिए किए हों, चाहे वो बर्गर किंग के लिए किए गए हों, और भी बहुत सारी कंपनियों के लिए इन्होंने ऐड किए हैं। और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। जी हाँ, इनका नाम है बादल अरोड़ा। इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अजब और गजब चीज़ें ये भी आपको दिखाते रहते हैं। महादेव की बात चल रही है और यहाँ पे हम खोए हुए हैं महादेव की इन हसीन वादियों में। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। नीले आसमां के नीचे देवदार के घने जंगलों के बीच ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, आप आइएगा। इधर भोलेनाथ विराजमान है, ऊपर से माँ गंगा है और ऊपर आप देख सकते हैं चंद्रमा आपको भोले शंकर के जो मस्तक है उन पे दिखाई देंगे, पेड़ों के पीछे छुपे हुए। और ये देख लीजिए, इस तरह के दुर्लभ दृश्य इतिहास में कभी कभी नजर आते हैं और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस दृश्य को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आप जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जय भोलेनाथ कमेंट में जरूर लिख दें। जय भोलेनाथ। ये देख लीजिए भोलेनाथ ऊपर, माँ गंगा और उसके बाद नीचे महादेव। क्या दृश्य है, देखने दिखाने लायक। वाह। उल्टे ही उतरते हैं महादेव के दर्शन करने के बाद। श्रद्धा अपनी अपनी। महादेव के दर्शन करने के बाद अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून है यहाँ। जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं बस जाऊं। क्या बात है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि भोलेनाथ से मिलने के बाद आप काफी प्रसन्न हैं। बहुत ज्यादा, बस मन्नत और पूरी हो जाए, मैं पूरी फैमिली को लेके आऊंगा यहाँ पर। यहाँ पे जिसने जो मांगा है वो आज तक इस दर से खाली हाथ नहीं गया है। हर हर महादेव। बोल जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। आने का एडवेंचर आपने देख लिया, अब जाने का अलग तरीके का एडवेंचर है। जुड़े रहिएगा, दिखाता हूँ और बताता हूँ। एक अजब ही कहानी है, जाने का रास्ता भी बहुत बढ़िया है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम जिन सीढ़ियों से गए थे, अब हम उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं।
क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पैर बिल्कुल ठंडे बर्फ की तरह हो गए हैं और हमसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। सुन हो गए, मगर मजा आ रहा है। अब ये पता भी नहीं लग रहा कि भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरसी है कि पैर है भी या नहीं, मगर मजा पूरा आ रहा है। हाँ। भोलेनाथ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बर्फ भी है और यहाँ से चलते चलते हम वीडियो बनाने का भी काम कर रहे हैं। थोड़ा आगे का कैमरा हमारा गड़बड़ है तो इसीलिए थोड़ा क्लियरिटी का मामला भी है और सब रात भी हो चली है तो यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। आप दिन में ही आए। ये वो नज़ारा सीढ़ियों का जिससे हम नीचे जाएंगे और हमारे पीछे की सीढ़ियाँ भी आप देख लीजिए। ये सीढ़ियों से हम होकर के आए और ये पूरा का पूरा झरना महादेव का हमारे पीछे। चलिए, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभो। नीचे आएंगे, जब आप नीचे आएंगे सीढ़ियों से दर्शन करने के बाद, तो यहाँ से एक ये सीढ़ियाँ दूसरी हैं जो आपको एक दूसरे मंदिर की तरफ लेकर के जाएंगी। चलिए, मैं बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ क्या खास बात है इस मंदिर में। ये पथरीला रास्ता है। इसी पथरीले रास्ते से आप होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये दुनिया भर का पथरीला रास्ता चारों ही तरफ, और देखने में बड़ा ही आनंदित महसूस है। और यहाँ पे आपको फिर दर्शन करने के लिए मिलेंगे प्रभु श्री राम के मंदिर के। ये देख लीजिए, प्रभु श्री राम का मंदिर। आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। अगर आप आ रहे हैं अंजनी महादेव के मंदिर, यहाँ पे देख लीजिए महादेव का डमरू आपको दिखाई देगा और इस डमरू के ऊपर आपको ये चंद्रमा आकाश में ये भी दिखाई दे रहा होगा। ये रहा है। कैमरा इतना हमारा अच्छा नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। चलिए, महादेव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे इस पवित्र स्थान के भी दर्शन कर लें, क्योंकि ये भी घिरा हुआ है चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से। आप आ जाइए और दर्शन कर लीजिए। पहाड़ों में आप घूमने के लिए तो आते ही हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल आपको जगह जगह मिलेंगे लगे हुए। यहाँ पे अम्माएं, बहनें, बुजुर्ग हमारे, वो अक्सर आपको इनको चलाते हुए मिलेंगे और इनके पास आपको ज़्यादातर मैगी, पानी या बिस्किट या चाय का प्रबंध मिलेगा। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ना देखें कि महंगा है, उस महंगाई की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो मैगी 12 रुपए की आपको घर पे पड़ रही हो, यहाँ पे हम उसके लिए 50 रुपए क्यों दें। हो सकता है आपको ज़्यादा लगें, मगर उसको ज़्यादा ना समझें, क्योंकि वो किसी के परिवार का चूल्हा जल सकता है आपके उस 50 रुपए से। तो आप ये देखें कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। अगर आपको भूख नहीं है आप फिर भी खाएं, मेरा ये मानना है। हमारे साथ एक बड़े भाई साहब दिलकश अंदाज में खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं, इन्होंने भी कुछ ऑर्डर किया है इसी शॉप से। भैया, आपका क्या विचार है इस बारे में? सर बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि अगर जब हजारों रुपया खर्च के हम लोग घर से दूर आ जाते हैं तो 20-30 रुपए की मैगी में क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात सर, उनकी मेहनत भी तो देखिए, वो नीचे से मनाली से लेकर यहाँ पे आके सेल करते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है सर। मेरा मानना यही है, खाना चाहिए, चाय भी पीनी चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो आम जनता ये कहती है यार यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है खाने पीने का, मिलता है तो वो बोलती है कि महंगा मिलता है। लोग कहीं भी खुश नहीं होते। बाकी भोलेनाथ महादेव बैठे हैं करने वाले, उनके आगे सब हम लोग बस बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई की तरफ ना जाएं।
आप कुछ ना कुछ खा लें, इस खाने से बहुत कुछ होगा, परिवार आगे बढ़ेंगे और भारत भी मेरा आगे बढ़ेगा। एक और भाई साहब हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम करण है। यहाँ देखो अब 6 महीने ही आपका ट्रेवल्स रहता है, 6 महीने यहाँ बंद रहता है जी। इनका जो कमाने का जरिया होता है यही ट्रेवल्स के जरिए ही कमा पाते हैं, जो कि जिनकी जो टूरिस्ट आते हैं, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इन्हीं से थोड़ा सा इनकम जनरेट होती है इनकी। बाकी तो इनकी भी थोड़ी बहुत मदद होती रहती है, मदद होती रहती है। इनसे भी थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए, खरीदना चाहिए हमें, जिनसे इनकी मदद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब बर्फ के टाइम पे ये कुछ इनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, उस टाइम पे इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है इनको अपना घर चलाने में। बाकी जो 6 महीने जो काम इनका चलता है, थोड़ा बहुत इन्हीं में थोड़ा सा कमा पाते हैं। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा मैं, इनकी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीने ही काम चलता है, क्योंकि बाकी तो बर्फ़ पड़ी रहती है और बर्फ़ पड़ने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं। और जब टूरिस्ट नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी अम्माएँ बहुत चिंतित हो जाती हैं कि अब घर का जो खर्च है कैसे चलेगा। तो आप आ जाइए और इस मैगी को ज़रूर खा लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों की मैगी जो होती है उसका खाने का जो आनंद है वो डबल होता है। ये था RDX हरिओम अजब और गजब, सीधा महादेव की धरती से जो आपको ये रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। और इन अम्माओं की मैगियों का बिल्कुल ध्यान रखें और जमकर खाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। चलिए, लाइव का पहला एक्सपीरियंस रहा, आज हम आपको इसकी भी सैर कराते हैं। समय कम होने की वजह से अंजनी महादेव का जो मंदिर है ये आप सामने देख सकते हैं, उसी को देखने के लिए हम आए थे। और इसी स्कूटर का हमने सहारा लिया था, अब हम इसी पे बैठते हैं और चलते हैं। चलो जी। सोहन वैली में अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका मज़ा ले सकते हैं। सोहन वैली में पैराग्लाइडिंग होती है, जिसके लिए आपको 2000 से 3000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। RDX हरिओम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह की रोचक और अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको भी ज़रूर कर दें लाइक। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अंजनी महादेव की जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शुरू से लेकर और लास्ट तक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं आने और जाने की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। RDX आपका अपना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।